ये आंख तांग मूंद के ताली बजा रहा था। और बजाएगा? हाँ, जो मतलब आई एकदम पूरा। यस यस यस। अभी 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 बता। हीट पढ़ रहे थे ना हम लोग। चालन, संवहन और विकिरण हुआ था। हमको लगता है आज ग्लोबल वार्मिंग पढ़ने वाले हैं। यही पढ़ने वाले हैं क्या? देखो शानदार सा टॉपिक है, समय भी वही है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। अरे अरे बंद करो, क्या बोल रहे हो तुमको? चलो बैठो अपने जगह पे। पूरा बंद करो नहीं यार, ऐसे गर्मी लगेगा तुमको। ग्लोब का वार्म होना दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। अभी हम लोग चला उसी से जूझ रहे हैं, पृथ्वी का गर्म होना, उसी से जूझ रहे हैं। आप लोग इसका उपचार चाहते हैं? चाहते हैं ना? बस आप ही लोग करिए सकते हैं। आप बोलिए कैसे? संयम और समझदारी से। संयम और समझदारी से आज के लोग जो आज जवान हैं वही इस काम को अंजाम दे सकते, क्योंकि जो बड़ों ने गलतियां कर दी वो तो कर दी है। हम लोग अगर गलतियां नहीं करेंगे तो हम लोग जो अभी इतना हॉट इन्वायरमेंट में है ये नहीं होगा। तुम गौर से देखो, पहले के जमाने में दादाजी लोग को पंखो नहीं था। हमारे दादा, प्रथम दादा ऑफ द विलेज बने थे जिन्होंने फैन लगवाया था। मतलब पहली बार गांव में फैन मेरे दादाजी ने लगवाया था। और उससे पहले किसी के पास फैन नहीं था, क्योंकि फैन की जरूरत महसूस नहीं होती थी। लोग हाथ का पंखा लेके, बहुत जगह तो लाइनों नहीं था। हमको लगता है 5-6 साल पहले तक मेरे मामा के यहाँ लाइन नहीं था। हम लोग जाते थे तो शाम में सब लालटेन जला जला के टांगता था। तो अब लाइन तो आ गया, अब पंखा से काम ही नहीं चल रहा है। ये पंखा से काम चल रहा है, हम लोग जबरदस्ती काम चला रहे हैं। जबकि कंफर्टेबल जोन होने के लिए हम लोगों को 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, जो कि हम लोगों को नहीं मिल रहा है। अभी इस रूम का टेम्परेचर 35 के आसपास होगा, 32 से 35 के बीच होगा। 42 है, होगा, कोनो ठीक नहीं है। अब मोबाइल में देखो कितना है, 40 है, अब 42 है। अब तुम सोचो, नॉर्मल आदमी के लिए, ह्यूमन के कंफर्टेबिलिटी के लिए टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री से होना चाहिए, और टेम्परेचर कितना है? 42। अब यहां 42 है तो दोस्त मेरे, यार मेरे, राजस्थान में क्या होगा? 50 नहीं, 55। मतलब वो एक वीडियो अभी वायरल हो रहा था कि अंडा जो है ना फोड़ के टीना पे डाल देने से ऑमलेट बन जा रहा है। चावल, कच्चा चावल जो है पानी में डाल के धूप में डालने से शाम तक चावल भात बन जाता है। उतना गर्मी है वहां। लोग अब समझो कि उधर ईरान इराक में क्या हो रहा होगा, कुस्तुतुनिया में क्या हो रहा होगा। उधर वो लोग मतलब समझो कि बाहर निकलते ही नहीं है, गाड़ी एयर कंडीशन टू एयर कंडीशन वो लोग सफर करते हैं। तो ये हुआ क्यों? इसलिए ई चला आज के युवाओं के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि हम लोगों ने
अब हम लोग अभी और क्या डेंजर कर रहे हैं, चला डेंजर पे डेंजर कर रहे हैं। एक तो एसी लगा रहे हैं, एसी से जो बड़ा नुकसान होने आने वाले समय में तुम देखना, चला गरीब से गरीब आदमी भी एसी लगा लेगा, इसलिए कि वो अब जैसे घर आदमी की जरूरत बन गई है, वैसे ही धीरे धीरे एसी लोगों की जरूरत बन जाएगी। बैठो, एसी लोगों की जरूरत बन जाएगी और तब बेसिक लेवल पे भी लोग एसी लगाने लगेंगे। अब चला इसका उपाय क्या है? उपाय ये है, देखो हो क्या रहा है, सूर्य सूर्य जितना गर्मी दे रहा था अभी भी उतना ही गर्मी दे रहा है, दे रहा ना। ऐसा नहीं कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया, सूर्य की गर्मी उतने है। एक बीच में आता है ओजोन परत, नाम तो सुना ही होगा, इस समताप मंडल में आता है। ओजोन परत की अगर हम बात करें तो ये सूर्य से दो प्रकार की किरणें आती है। एक आती है पराबैंगनी और एक आती है अवरक्त। अवरक्त किरण यहां तक पहुंचती है, पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा रोक दिया जाता है। पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत के द्वारा रोक दिया जाता है यही, ठीक है। हमने आपको क्या कहा, सूर्य से दो प्रकार की किरणें निकल रही है, एक अवरक्त दूसरा पराबैंगनी। अवरक्त किरणें सूर्य की से यहां तक पहुंच रही है, कहां तक? पृथ्वी तक, हमारे आप तक जो अभी आ रही है ये अवरक्त किरण है। सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग जितना है, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, दीर्घ, उसमें सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग अवरक्त ही है जो हम तक पहुंच रहा है, सबसे ज्यादा गर्म होता है, अब वही पहुंच रहा है। अब पहले क्या होता था कि ये अवरक्त आता था और चला जाता था, अब क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि पेड़ का काम हुआ करता था कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना, और मनुष्य का काम हुआ करता था कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। तो पहले छोड़ने वाले कम थे, अवशोषित करने वाले ज्यादा थे। जैसे चला, पहले क्या होता था कि ये मनुष्य की संख्या कम थी और पेड़ों की संख्या ज्यादा थी। पहले क्या होता था चला कि अब क्या हुआ है, अब मनुष्यों की संख्या बढ़ गई, अब पेड़ों की संख्या कम हो गई। तो कम हो गई तो चला, कार्बन डाइऑक्साइड जो अवशोषित करता था, कार्बन डाइऑक्साइड ये अवशोषित करता था, ई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ई कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता था, इसकी संख्या कम हो गई, अब छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा हो गई। अगर मान लो ये 20 छोड़ता है और ई अब 3 अवशोषित कर रहा है, तो 17 तो एनवायरमेंट में है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कहता है कि हम अवरक्त किरण को आने तो देंगे, जाने नहीं देंगे। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, पहले लोगों की संख्या कम थी, पेड़ों की संख्या ज्यादा थी, तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाता था पेड़ों के द्वारा। अब चला क्या हुआ, अब लोगों की संख्या, छोड़ुओं की संख्या ज्यादा हो गई, क्योंकि हम दो हमारे गिन लो, अब छोड़ुओं की संख्या ज्यादा हो गई, बोलन दे। तो छोड़ुओं की संख्या अगर चला ज्यादा हो गई तो अवशोषक की संख्या कम हो गई, यानी पेड़ हम लोग काट दिए। रेस्ट जो बच गया, ये जो छोड़ा, ये जो अवशोषित किया, रेस्ट अमाउंट जो बच गया, 20 ये छोड़ा, 3 ये अवशोषित किया, तो 17 का मार्जिन बचा ना हो। इस 17 कहां जाएगा? तो एनवायरमेंट में रह गया, एनवायरमेंट में रह गया तो अवरक्त किरण कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहता है हम अवरक्त को आने तो देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहीं रह गया तो जो किरण आ रहा है वो आ तो रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है।
आज जब जा नहीं पा रहा है तो यहीं रह रहा है अवरक्त किरण, और उधर से और आइए रहा है। जे आया वो जा नहीं रहा है और उधर से और आ रहा है। जैसे चला, अगर 10 आया तो 7 रह गया, 3 चला गया, इस 7 रह गया तो फिर न 10 आया, फिर 10 आया, फिर 10 आया, जाती नहीं रहा। तो इसी से प्रकृति अनबैलेंस हो गई। क्या हो गई? इसी से चला प्रकृति जो है अनबैलेंस हो गई। अनबैलेंस हो गई मतलब क्या हुआ? अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जो मेंटेन कर पा रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि पेड़ की संख्या ज्यादा थी तो अवशोषित हो रहा था, अब हम लोग उसको अवशोषित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पेड़ हम लोग धाई 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 काट दिए। पेड़ हम लोग धाई 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 क्या किए? काट दिया। जब पेड़ चला काट दिए तो मामला हो गया गड़बड़। और पेड़ काटे तो काटे, हम लोग अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा लिए हैं। पेड़े खाली नहीं काटे हैं, हम लोग क्या किए? चला इसको कम किए, इसको कम से कम उतने रहने देते, इसको और दिन दुगुना रात अठगुना बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। इसको जो चला हम लोग बढ़ा रहे हैं तो अब छोड़ुओं की संख्या बढ़ रही है, अब शोषक की संख्या घट रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बच रहा है। अब बहुत ज्यादा बच रहा है तो आ तो रहा है लेकिन वो जा नहीं रहा है, और जा नहीं रहा तो एनवायरमेंट को गर्म कर रहा है। आप कहिएगा इसका उपचार नौजवान ही कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे कर सकते हैं। अब देखिए नौजवान कैसे कर सकते हैं। हम दो हमारे आधे, मतलब हम दो हमारे आधा का मतलब हम दो हमारे एक। अब जगरा एक हो गया वो दोसर के बारे में सपनों में नहीं सोचना, हम दो हमारे एक। अगर हम करते हैं तब क्या होगा? चला धीरे धीरे धीरे, और सबको एक एक पेड़ लगाना होगा, 2-2 पेड़ लगाना होगा, 5-5 पेड़ लगाना होगा। जिस स्थिति में हम लोग पहले थे उस स्थिति में आना होगा। तब क्या होगा? चला पेड़ों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, पेड़ों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, आज छोड़ुओं की संख्या में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जब छोड़ुओं की संख्या में कमी हो जाएगी चला, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ेंगे 3, आइए अवशोषित करेगा 5, मतलब सारा का सारा। अब क्या होगा? सारा का सारा जब अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड रहबे नहीं करेगा, जे आएगा अब रक्त किरण चला जाएगा। बोलो रे, और जब चला जाएगा तो अब रक्त किरण जब चला जाएगा तो खाली जे आएगा वही ना इफेक्ट करेगा, और जो पहले से नहीं ना रहेगा। अभी क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड है तो जे आ रहा है वो तो रुक जा रहा है, अब फिर और आ रहा है, ऐड होते जा रहा है, जिसके कारण हम लोगों को ज्यादा गर्मी लग रहा है। बोलो रे, अब चला हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पेड़ों की संख्या में वृद्धि करेंगे और मनुष्यों की संख्या में कमी करेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करें? नहीं, हम लोग एसी लगा लेंगे। अगर आप एसी लगा लेते हैं, मान लीजिए आप एसी या रेफ्रिजरेटर आप लगा लेते हैं, तो एसी या रेफ्रिजरेटर से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी। आई सीएफसी ओजोन परत का नाश करता है, ओजोन परत का जब नाश कर देगा चला तो ये पराबैंगनी किरणें आप तक पहुंचने लगेंगी, और जब पराबैंगनी किरण आप तक पहुंचने लगेंगी, जो कि अभी नहीं पहुंच रही है, तो सबको चमड़े का रोग हो जाएगा, चमड़े का कैंसर हो जाएगा, सब मर जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब सब लोग एसी यूज करने लगेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा क्लोरोफ्लोरो। अभी क्या हो रहा है? पराबैंगनी किरण से ओजोन परत का निर्माण भी हो रहा है। प्रकृति देखिए, भगवान जी ऐसा बना दिए हैं कि पराबैंगनी किरण से ओजोन परत का निर्माण हो रहा है, लेकिन निर्माण से ज्यादा जब क्षय होने लगेगा, एक दिन क्षय हो जाएगा, और जब क्षय हो जाएगा तो सारा पराबैंगनी किरण मनुष्य तक पहुंच जाएगा, जिससे चमड़े का कैंसर हो जाएगा, अस्थिमज्जा प्रभावित होती है, सारी चीजें, फेफड़े प्रभावित हो जाएंगे, फेफड़े नहीं अस्थिमज्जा प्रभावित होगी, ब्रेन प्रभावित होगा, चमड़ा प्रभावित होगा, लोगों को कैंसर होने लगेगा और लोग मर जाएंगे। अब चला तो उपाय तुम समझो, हम लोगों को नहीं होगा, लेकिन अब जब अभी स्थिति, आज से 15 साल 20 साल पहले ये स्थिति थी गर्मी की? नहीं थी। अब गर्मी की स्थिति क्या है? अब आगे क्या होगा? तो अब आगे क्या होगा? अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो हम दो हमारे एक। आज आप कसम खाइए, सब लोग आज कसम खाओ, आज सब लोग ये वीडियो हम यूट्यूब पे भी डालने वाले हैं। आज सब लोग कसम खाओ कि हम दो हमारे एक। खा रहा है? बोलो।
सारे लोग खड़े हो जाएंगे, स्टैंड अप। देखिए प्यारे बच्चों, आज चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए सभी बच्चों को आज कसम खिलाया जा रहा है कि हम दो हमारे एक। क्लियर? अच्छा, हल्ला नहीं करे, हल्ला नहीं करेगा। अच्छा, हम दो हमारे दोए पे कसम खा लो। खा रहा है? बोलो, हम अपने गॉड को साक्षी मानकर ये कसम खाते हैं कि हम दो हमारे दो ही बच्चे होंगे, इससे ज्यादा बच्चे हम पैदा नहीं करेंगे। और हम लोग वातावरण को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए 5-5 पेड़ लगाएंगे। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। अब चला, गौर फरमाइएगा। उम्मीद करेंगे कि आप लोग 5-5 पेड़ लगाइएगा। आज 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कीजिएगा, तो हम लोग चला इस ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते। हल्ला नहीं करेगा, बच सकते हैं। तो चला, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी ले आई गई तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए चला जी, एकदम सिंपल है। ये ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोब का मतलब हो गया पृथ्वी, और वार्म का मतलब हो गया गर्म होना। ग्लोब का मतलब पृथ्वी, और वार्म का मतलब गर्म होना। पूरी की पूरी पृथ्वी चला अब गर्म हो रही है। तो गर्म हो रही है तो क्या मामला है? कहता है पृथ्वी पर तापमान का बहुत अधिक बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना या धीरे धीरे बढ़ना। क्या कह रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। धीरे धीरे पृथ्वी ऐसे तपने लगेगी, और जब ऐसे तपने लगेगी तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। अभी समझिए ना, गर्मी चला जी इतना है कि बहुत सारे जीव तो मर गए होंगे। अब समझो कि अगर कोई 12 बजे की धूप में ऐसे जगह पर पकड़ा गया होगा, छोटा मोटा जीव जिसको 300 मीटर तक जाना है अपने घोंसले में, तो जा पा रहा होगा? वो तो रास्ते में चला भूजा हो जाएगा। तो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः कौन गैस के कारण होती है? CO2 गैस के कारण होती है। पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा छोड़े गए अवरक्त किरणों को CO2 आने तो देता है, लेकिन जाने, देखो ये CO2, ये सूर्य का प्रकाश आने तो देता है, लेकिन ये जाने नहीं देता, पुनः लौटा देता है। पुनः क्या कर देता है? लौटा देता है, जाने नहीं देता, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। जिसके कारण पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। अब कहता है सूर्य से 2 प्रकार की किरणें निकलती है। देखो ये ओजोन परत है ना, यहां पर देखो यूवी लाइट जो है, पराबैंगनी किरण रुक जाता है, आता नहीं है। लेकिन जो कुछ कुछ यूवी लाइट आता है, देखो यूवी लाइट में भी अलग अलग प्रकार का यूवीसी लाइट होता है, यूएवी लाइट होता है, यूवीए लाइट होता है। लेकिन हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है। हम लोग को यह मानना है कि पराबैंगनी किरण ओजोन परत के द्वारा क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। तो अब चला, अगर पराबैंगनी किरण को रोक देगा तो इधर जो आता है वो अवरक्त आता है। कौन आता है? तो सूर्य से कितने प्रकार की किरणें निकलती है? 2। लेकिन कहेगा पृथ्वी तक कौन आता है? अवरक्त। ओजोन परत द्वारा कौन रोक दिया जाता है? पराबैंगनी ना। तो कहते हैं पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। देखो लोगों का चेहरा जल रहा है। इंफ्रारे के और यूवी आएगा, तो इंफ्रारे और यूवी अगर दोनों आ गया तो आप समझिए कि चमड़े का कैंसर सबको हो जाएगा और कोई बचेगा नहीं। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। CFC द्वारा ओजोन परत का नाश हो रहा है। एसी तथा रेफ्रिजरेटर से ये निकलता है। ये जो एसी या रेफ्रिजरेटर में लोग अभी आनंद ले रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा चला कि इस विश्व का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। इसलिए अभी चला, चूंकि अमीर लोग ही यूज कर पा रहे हैं, तो अमीर लोग 2% हैं, 5% हैं, तो 5% से फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिस दिन गरीब एसी उठा लेगा उस दिन जुल्म हो जाएगा। जुल्म हो जाएगा मतलब इस विश्व का क्या हो जाएगा? चला विनाश हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग पेड़ लगाने का अभियान शुरू करें। अभी आप देखे होंगे एक चीज और, क्या बोलते हैं उसको, BCCI ने ये कदम उठाया है कि हर डॉट बॉल पे 1 पेड़ लगाए जाएंगे। सॉरी, 500 पेड़ लगाए जाएंगे।
एक डॉट बॉल पे 500 पेड़ बीसीसीआई ने लगाने का वादा किया है, और लोग कहते हैं हमारी बीसीसीआई लूट की फैक्ट्री है। अब देखो तुम, इंग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो वो लोग खर्च करते हैं। हम लोग भैया अभी फाइनल में देखा, फाइनल नहीं हो रहा था तो हम लोग क्या किए, लकड़ी का चूरन लाके डाल दिए, कोई खर्चा नहीं, वो पैसा बचा लिए हैं, अब बचा के हर जगह पेड़ लगवाएंगे, ठीक ना। तो चला, अब सही गलत का फैसला तो हम लोग नहीं ना कर सकते हैं। हम लोग इस बात से खुश हैं, कम से कम बीसीसीआई ने एक कदम उठाया कि हर डॉट बॉल पे 500 पेड़ लगाए जाएंगे। हर डॉट बॉल पे कितने पेड़, तो अब तुम समझो बीसीसीआई बेवकूफ ना है, तो हम लोगों को भी चाहिए चला कि पेड़ लगाना चाहिए। हर व्यक्ति अगर 5-5 पेड़ लगा दे तो आने वाले 5 साल में हमारा विश्व फिर से, टेम्परेचर जो विश्व का होगा वो ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हम लोग ऐसा कर नहीं रहे, काट ज्यादा रहे हैं और लगा कम रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा और आने वाले समय में आपको पेड़ लगाने का सही मतलब पता होगा, पेड़ लगाने का सही मतलब पता होगा। हम अपने गांव में चला कम से कम 50,000 पेड़ लगवाए हैं, हम अपना और अन्य लोगों का मिला के लगभग 50,000 पेड़ लगवाए। मेरे गांव में आने वाले 5 साल में मतलब आम का प्रोडक्शन बहुत भारी पैमाने पर होगा, और लगवाते लेकिन गांव नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए नहीं लगवा पा रहे हैं। इस बार फिर बारिश में जाएंगे, तो पहले इतना मजबूत भी नहीं थे पैसे से तो, और नहीं लगवा पाते थे, लेकिन इस बार जब बारिश में जाएंगे तो इस बार भर पुष्टांग लगवाएंगे। लीची का पेड़ हमको लगता है हम 5 से 5,500 लगवा दिए पूरे गांव में। तो आप लोग भी चला दूसरे को ना दे, आप पेड़ लगाने में खर्चा क्या, 50 टका लगता है एगो पेड़ का, 5 गो पेड़ लगाइएगा कितना लगेगा, 250 टका, बहुत ज्यादा है। और बढ़िया से घेर देना है, वो तो अभी के बजट में आप कर सकते हैं। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग ऐसा कीजिएगा और इस स्थिति में देश को आने से रोकिएगा, ठीक है। हम दो, हमारे कितने, 2, क्लियर है ना, कितने पेड़ लगाने हैं, 5। तो ग्लोबल वार्मिंग से अगर आपको बचना है, किससे बचना है, तो किसको खत्म करना होगा, CO2 को खत्म करना होगा। CO2 को खत्म करने के लिए क्या लगाना होगा, पेड़ लगाना होगा। आदमी को क्या करना होगा, कम करना हो, लेकिन होता नहीं है। चला, जैसे ही आपको ये पहले तो कहेगा परिवार वाला कि एगो बच्चा हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, जल्दी हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो एगो बच्चा जब हो जाएगा तो कहेगा जोड़ा लग जाए तो और बेहतर है। आज जोड़ा में कहीं 2 बेटा हो गया तो कहेगा घर में लक्ष्मी नहीं आई तो फिर क्या आई। आ कहीं 2 एगो बेटा एगो बेटी हो गया तो कहेगा एगो बेटा कोनो बेटा है। उस चक्कर में भी तोरा 3 तक पहुंचा ही देगा वो। जैसे देखो घर वालों का बहाना होता है, एगो बच्चा हुआ तो कहेगा कि एगो बच्चा हुआ, इतना उम्र हो गया, ज्यादा उम्र हो जाएगा, होबो नहीं करेगा, एगो और जल्दी से हो जाने दो। जैसे अब बच्चा हो गया, गैप हो गया ज्यादा, तो घर वाले लोग कहेंगे ना ना इतना दिन गैप हो भाई, हम लोग को बच्चे नहीं हुआ था। अब जैसे तुम दूसरा कर दिया, मान लो एगो बेटा, 1 मिनट, एगो बेटा पहले से है, एगो बेटी हो गई ना, तो चला एगो बेटा पहले से एगो बेटी हो गई, तो सब यही कहेगा कि एगो बेटा कोनो बेटा है, कहीं मर गया तोरो लगेगा साला कहीं बुढ़ापे में मर गया। ग्लोबल वार्मिंग के ठिका हम ही लिए हैं, पृथ्वी हमरे बेटा घर में आएगा, तोरो मत बदल जाएगा। तुम ये सोचेगा कि पृथ्वी खाली हमरे बेटा गरमाएगा और लोग नहीं गरमाता है। सर कितना छोड़ेगा हमारा बच्चा, तो लोग बहाने खोज लेते हैं, ठीक ना। तो आप बहाने ना खोजें, और बहाने ना खोजें मतलब प्रॉपर वे में आप एक बच्चे को जन्म देने के बाद आप दूसरे को जन्म दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीसरा में जुगाड़ ना लगाएं, ठीक है ना, मामला हो जाएगा नहीं तो गड़बड़। हम अपने फैमिली में हम लोग 1 भाई 1 बहन है, मेरी 1 बहन है और हम है, बस 2 ही लोग हैं। और इसमें लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा इस स्थिति में नहीं होंगे। एक कोई आता है वो चला 5-5 गो 6-6 गो। मेरे गांव में तो एक आदमी है, 17 गो बाल बच्चा है, माइयों को हो रहा है और उधर पुतहुओं को हो रहा है। हम ये मजाक में नहीं लेना, 17 बच्चे उनको हैं। अब 17 बच्चा तुम समझ रहा है चला कितना ज्यादा होगा। तुम्हारे गांव में तुम कितने लोगों को जानता है जिसको 5 बच्चे प्लस हैं? 5 बच्चे कितने लोगों को तुम जानता है जिसको 5 बच्चे प्लस हैं? जानता है ना, ये देख लो। तो हम 2 हमारे गिन लो वाला स्थिति है ना। तो चला, इसलिए आप लोग कभी भी कोशिश किया, दूसरे को भी सलाह दीजिए। मेरे गांव में चला, हम देख रहे हैं वो रिक्शा चलाता है, वो हमको एगो सजेशन बताया, क्या जानते हो? पहले वो रिक्शा चलाता था और अब नहीं चलाता है। अब हम बोले ऐसा क्यों?
बोला उसके पास 17 गो बच्चा है, जरा में 12 गो बच्चा होकर होटल में काम करता है, अब 5,000 रुपया महीना देता है, वो हर 6 महीना पे 5 कट्ठा खेत कीनता है। वो बोला साला हम काहे काम करेगा, हम जब हमको काम करना होगा हम काम करेगा, बाकी सब बच्चा लोग काम करेगा। मतलब समझ रहा है, वो तो काम कर दिया जो करना था। 17 गो बच्चे हैं तब उसको कहता है सब कमा कमा के देगा, हमको क्या जरूरत है काम करने का। इसलिए चला, उम्मीद करेंगे कि आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, और हम दो हमारे कितने 2 कीजिएगा। क्लियर है? अब देखिए चला जी, हमारे गांव में एक को 80 बच्चा है, बक 80 बच्चा कैसे पैदा कर देगा? एक मिनट, ऊपर भगवान जी अल्लाह का, भगवान अल्लाह का कर्म होगा वो। इधर 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 क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत का क्या करता है? नाश करता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कथन और निष्कर्ष में कि पराबैंगनी किरण जो है वो ओजोन परत का निर्माण करता है कि नष्ट करता है? नहीं, पराबैंगनी किरण ओजोन परत का निर्माण करता है, नष्ट नहीं करता। नष्ट कर देगा वो अपने। तो ये पराबैंगनी किरण जो यहां से आ रहा है चला, ये इसको नष्ट कर देगा ओजोन परत को, तो आइए न जाएगा। तो पराबैंगनी किरण के द्वारा ओजोन परत का निर्माण हो रहा है। लिखिएगा, लिखिएगा हम दो, नहीं नहीं क्या लिखा? अरे यार, पराबैंगनी किरण के द्वारा, मनोज जी, अनमोल जी आपका कमेंट देख रहे हैं, क्या लिखे? पराबैंगनी किरण के द्वारा ओजोन परत का नाश हो रहा, निर्माण हो रहा है। पराबैंगनी किरण के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? ओजोन परत का निर्माण हो रहा है। हो रहा है। एनी डाउट? बाहर चला। अब आ जाओ कृष्ण पिंड, ब्लैक बॉडी। कृष्ण किसका नाम है? किशन भगवान का। किशन भगवान कैसे थे दिखने में? सांवले, बोलो सांवले। हम लोग भी चला, हम तो गोरे हैं, आप लोग जैसे सांवले हैं। अरे छोटा, हम कोई क्रीम नहीं लगा के आए हैं तुम्हारे जैसा। तुम तो क्रीम देखबो नहीं करता है। तो चला, क्रीम हम लोग काले हैं, सॉरी गोरे हैं, और जो काला आदमी होगा उसको ज्यादा गर्मी लगता है, जो गोरा होगा उसको कम गर्मी लगता है। अब अपने अगल बगल में देख लो, जैसे देखो, काले गोरों का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है ना? है सब करिया खुश, ये करिया था नरिया में नहीं दिखेगा। अब चला देखो कि काला जो व्यक्ति होता है, गोरा आदमी थोड़ा अहंकारी भी होता है। चला, गोरा आदमी को देखना, ओकरा अपने गोरेपन पे बहुत ज्यादा अहंकार होता है। हम लोग तो चला सांवले हैं। कहते हैं कृष्ण पिंड क्या था? ब्लैक बॉडी। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण जो थे वो काले थे, ठीक ना? सांवले थे मान लेते हैं। उचला होता क्या था, होता क्या है कि जो वस्तु उष्मा का जितना अच्छा, कृष्णपिंड कहता है कि वह पिंड जो लगभग सभी उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है,
उसे कृष्ण पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वह पिंड जो लगभग सभी उष्मा विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, कृष्ण पिंड कहलाता है। सबसे अच्छा कृष्ण पिंड है काजल। तुम देखना बचपन में मम्मी लोग जो है, अगर तुम गांव से बिलोंग करता होगा, ऐसे मुंडी का बाल पकड़ती थी, पूरा कवरेज एरिया में लेने के बाद आंख को खोलती थी, या चाहे तुम कितनो रो लो, बाबू ब्रश हो ना हो काजल लगेगा। काजल अभी के बच्चे नहीं लगाते हैं। गांव घर में तो अभी भी जो नहीं, गांव घर की जो पढ़ी लिखी महिलाएं वो नहीं लगाती हैं, अपने बच्चे को भी नहीं लगाती है, लेकिन लगाना चाहिए। अब बोलोगे काहे? एक बार चला हम डीपीएस गए पढ़ाने, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो उसमें मेरा एक दोस्त है, वहां पर एचओडी था साइंस का। तो हम गए तो हमको बोला एगो क्लास लेगा दोस्त फिजिक्स का। हम लोग देखते हैं सीबीएसई बोर्ड वाला सब कैसे कैसे पढ़ता है। जब क्लास में गए ना चला, तो यूं यूं मोटका मोटका चश्मा लगे ले छोड़वा सबका। हम बोले आज साला, हम बोले देख रहा है हमरा, मतलब चला ओकरा में 90% बच्चा जो है भोथवे भोथवा चश्मा लगे ले। आज जैसे क्लास में लड़का लड़की सब, हम बोले आए रे पगला, कहाँ आ गए हम। तब चला हमको कृष्णपिंड का याद आ गया, ब्लैक बॉडी। कृष्णपिंड क्या होता है चला, जो देखो यहाँ पर तुम 5% लड़का के आंख में, 5% 2%, पूरे हॉल में 25 से 30 बच्चे, 25 बच्चे, 20 बच्चे, 10 बच्चे, सभी पूरा एकदम 6x6 वाला सब है। 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके आंख में, देखो लड़की में किसी के आंख में नहीं है, किसी के आंख में है चश्मा, किसी के आंख में नहीं। 10% बच्चे ऐसे हैं चला जिसके आंख में चश्मा लगा है। अब वहां 90% बच्चे ऐसे थे जिसके आंख में चश्मा लगा था। अब ई चला हो क्या रहा है, आजकल लोग यूट्यूब से देख के भी धिया पुता पोस रहा है। जैसे मेरा भांजा है, मेरी सिस्टर इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की हुई है, तो उस सब मम्मी का बात नहीं सुनती है। आज जितना यूट्यूब पे सजेशन मिलता है उस सब वो अपना बच्चा पे अप्लाई कर दी है। यूट्यूब पे सजेशन दिया कि 6 महीना तक केवल माँ का दूध ही दे, तो 6 महीना तक केवल माँ का दूध दी, कोई दूध नहीं, ना कोई भोजन, ना कुछ। बगल में एगो बच्चा था, वो चला 4 महीना के बाद जो है ना चावल दाल तनी तनी खाने लगा। तो मेरा जो भांजा है वो बगल वाला सुभाष भैया का बेटा उठा उठा के 5 बार पटकेगा, जबकि 1 साल का गैप है, 1 साल का गैप है। उसके बाद वो काजल नहीं लगाई, इतने इतने आंख है, अब ये सब कर चालू है। अब चला बहुत सारा ऐसा काम जो नहीं की। अब वो बच्चा हो गया 3.5 साल का, कितना साल का? 3.5 साल का हो गया, अपने से ना वो खाता है, पानी तक वो अपने से नहीं, उसको पता नहीं है पानी क्या होता है, उसको चला पता नहीं चल पा रहा है कि खाना चावल भी होता है। नारियल तो छोड़ दो, हलवा नहीं खा पा रहा है। वो जो है ओकरा से 1 साल छोटा है, वो नारियल जब खाता है तो मां कसम पूरे खत्म कर देते। भाई कोई यूट्यूबिया नहीं है, यूट्यूब वाला बच्चा है। यूट्यूब वाला बच्चा है तो चला 100 समस्याएं, ओकरा खिलाने में 3 घंटा लगता है, 3 घंटे। तो चला हमारे गांव में जो इतने भी लोग, हम लोग जो पले बड़े हैं, काहे हम लोग दोनों एनवायरनमेंट को सूट करता है। जरा सा कभी सुना है कि चक्कर आ रहा, कुछ नहीं होना है मां कसम, और 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चला वो बच्चा जो अभी एसी में रह रहा है बचपन से, वो जाएगा जरा सा धूप में तो जुल्मे हो जाएगा, फीट आके गिर जाएगा। और गांव में दूध डायरेक्ट निकलता है गिलास में, सटसटा के बच्चा पी लेता है डायरेक्ट। यहाँ पास्चुराइज मिल्क पीता है वो। यहाँ से अगर गांव चल गया कहीं, 1 गिलास दूध पी लिया डायरेक्ट वाला, ओकरो डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसा होवे करता है। शहर का बच्चा गांव जाएगा और तबीयत खराब हो जाएगा, लेकिन गांव का बच्चा शहर आएगा और कुछ नहीं होगा, वो अमर है। चला लोग गांव घर में जगह बेसी बाल बच्चा है, शाम को गिनता है कि कै गो हमारा आया है, एक मजाक में ले रहा है।
यहां तो लगता है कि बच्चा अगर टाइल्स को थोड़ा छू लिया हाथ से तो कहता डिटॉल हैंड वॉश, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए। हम लोग चला गनगुआयर खा लिए थे। अब मम्मी तो ये भी कहती है कि अपना गु अपने से लोग खा लेता था, जैसे हगा फिर देख के कहता था तो चला जो गु खा लिया उतामर हो गया, नहीं हो गया। यहाँ का बच्चा चला वो एंटी बैक्टीरिया के चक्कर में कोनो दिन मारल जाएगा, इसलिए तोहर जो दिया पता होगा ओकरा गांव में ले जाके छोड़ देना, ठीक ना। उस सभी चीजों से उसकी इम्यूनिटी बन जाएगी, तब वो कहीं, जैसे हम लोग कहीं रह सकते हैं, लेकिन जो यहां रहा है वो मेरे गांव में जाके नहीं रह सकता। जरा सा गर्मी होगा अल बल करने लगेगा। तो चला कहने का तात्पर्य यह है कि आप कहिएगा कि सर काजल का क्या मामला है। काजल, अब काजल में भी चला कौन काजल वो डिपेंड करता है, लक्ष्मी वाला काजल ना है, काजल गोईठा वाला होना चाहिए, ठीक ना। अब वो काजल जब चला आंख में लगता है तो काजल कृष्ण पिंड है, वो सभी उष्मा विकिरणों को अवशोषित करता है, और जब अवशोषित करता है तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी है और भी अलग अलग विटामिन हैं जो आपके सबसे ज्यादा विटामिन डी है, तो वो जब आपके आंखों तक पड़ता है चला तो वो आपकी आंखों को सारे विटामिन अवेलेबल करवाता है डायरेक्ट, जिससे आपकी आंखें स्वस्थ होती है। इसीलिए गांव घर में कहा जाता है कि काजल लगाना चाहिए। अब तुम समझो डॉक्टर से तुम बहस करोगे, डॉक्टर कहता है 6 महीना तक केवल मां का दूध, अब मम्मी कहती है 3 महीना से अनाधून जो खा रहा है सब खाएगा। तो चला हम लोग स्वस्थ हैं, ये तो हम लोग एग्जाम्पल हैं उसके। तो कहने का मतलब यह हुआ कृष्ण पे, इसीलिए काजल लगाना चाहिए। तो काजल अगर आप लगाते हैं तो वो सभी उष्मा विकिरण को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। और काले आदमी को ज्यादा गर्मी इसलिए लगता है क्योंकि काला आदमी सट सट अवशोषित करता है, गोरा आदमी अपने सभी उष्मा विकिरण को क्या करता है, लौटा देता है। तो लौटा देता है तो उसको कम गर्मी लगता है और काले आदमी को ज्यादा गर्मी लगता है। क्लियर है, जैसे हम लोगों को कम गर्मी लगता है। कहते हैं वैसा पिंड जो लगभग सारे उष्मा विकिरण को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, कृष्ण पिंड कहलाता है। कौन पिंड कहलाता है, काजल लगभग 95%। अब काजल सबसे अच्छा कृष्ण पिंड है, ये 95% उष्मा विकिरण को क्या करता है, अवशोषित कर। काजल लगभग 95% उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है, इसलिए काजल सबसे अच्छा क्या है, कृष्ण पिंड है। अब देखो ये रूम में तुम देखो अगल बगल में मूर्खों की कमी नहीं होगी, लोग काला कपड़ा पहन के आया होगा। एक बार तुम अपने अगल बगल में देखो, बहुत सारे मूर्ख तोरा नजर आएंगे। ये काला नहीं है, देख लो, अब जो पहना होगा वो मूर्ख होगा, देख लो ना। तनी कमो काला है, छिट छिट उजलो है तो काला है ना। जितना लोग काला कपड़ा पहने उससे बड़ा मूर्ख ही धरती पे कोई नहीं है। ये देखो काला टी शर्ट पहन ले है चट्टा। अब देखो काला कपड़ा अगर पहन, हम लोग कभी नहीं पहनते हैं, कभी तुम देखा है क्लास में हमको काला कपड़ा पहन के आते हुए, कभी नहीं देखा। हाँ लेकिन ठंडी में मेरे पास काला कपड़ा 5 गो है, वो काला कपड़ा हम पहन के आते हैं। गर्मी में काला कपड़ा सभी उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है और उजला कपड़ा सभी उष्मा जो विकिरण आता है उसको क्या करता है, लौटा देता। आप उजला नहीं पहन पाते तो कम से कम रंगीन पहनिए, लेकिन जरा आप साफे ये नहीं है। तुम देखो ना अपने अगल बगल में बहुत सारे मूर्ख तोरा नजर आएंगे, है तुम आज से मान लेना कि महामूर्ख है, ये पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि काला वस्तु सभी उष्मा विकिरण को क्या कर रहा है, अवशोषित करना, उसको ज्यादा गर्मी प्रदान करेगा। और सफेद वस्तु सभी उष्मा विकिरण को क्या करता है, लौटा देता है। काला आदमी तो समझिए रहा है, एक तो ये लोग को चला गर्मी ज्यादा पड़ता है, ये लोग काला हो जाता है। वेस्ट इंडीज का आदमी कितना काला होता है, इस सभी उष्मा विकिरण को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और चला कैसा दिखता है, काला। कहते हैं काला आदमी सारे उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है, इसलिए उसे अधिक गर्मी लगता है। गोरा आदमी सभी उष्मा विकिरण को परावर्तित करता है, इसलिए उसे गर्मी के दिनों में सफेद वस्त्र का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह सारे उष्मा विकिरण को परावर्तित कर देता है, जिसके कारण देखो जे आएगा से जाएगा, जे आएगा से जाएगा। तो आपको कम गर्मी लगेगा कि ज्यादा गर्मी लगेगा, क्लियर है, एनी डाउट। तो कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, क्लियर है। अभी देखिएगा, लेकिन चला वकील साहब सबको अभी भी वो लोग करिए कपड़ा पहनता है। वो जो कोर्ट में वकील रहता है कितनो गर्मी रहेगा, बड़का कोट करिया पहन के
टेम्पो में बैठेगा या पसीना पोछ रहा है, लेकिन वो पहने का करिए कोट। आप कहिएगा ऐसा क्यों? बहुत सारी प्रथाएं हैं चला जो हम लोग अंग्रेजों के समय से ढो रहे हैं। अंग्रेजों के यहाँ चला गर्मी नहीं होती, वहां 6-6 महीना तक लोग सूरज नहीं देखता है। 6 महीना तक वो लोग सूरज नहीं देखवे नहीं करता, इसलिए वो लोग देखना कितना गोरा गोरा होता है ना, कहता अंग्रेज, ये अंग्रेज हो गया, मतलब कैसा हो गया, काला की गोरा? गोरा हो गया, क्योंकि वो 6-6 महीना तक चला सूरज नहीं देखता है। अब चला वो लोग क्या करता है कि वहां चूंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, वकील, जज, ये सब पढ़े लिखे होते हैं, तो पुराना जमाना में जो जज सबका देखना वो फर का टोपी लगे लेता, याद है, काला कपड़ा पहन लेता। तो वो लोग इसलिए पहनता है क्योंकि वहां ठंडी होती है 12 महीने, इसलिए अपना ड्रेस कोड ही बना लिया है, चला काला कोड। हमारे यहाँ चला गर्मी होती है, फिर भी हम लोग उसी की सारी चीजों को फॉलो करें। भैया हम वकील हैं, कितनों गर्म लगेगा हम करिए कोट पहनेंगे, चाहे जे हो जाए, कहा कि भैया ये हमारा पहनावा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग अंग्रेजों की दी हुई चीजों को फॉलो कर रहे हैं अभी तक, तो ड्रेस कोड में सुधार होना चाहिए। क्लियर है? तो अब से आप लोगों को गर्मी में कैसा कपड़ा पहनना है? सफेदा। काला पहने इसका मतलब आप क्या हैं? महामूर्ख हैं। और कभी भी चला पार्टी सार्टी में स्टाइल मारने की जगह, देखो होता क्या है ना, गोरा आदमी काला कपड़ा ज्यादा प्रेफर करता है, उसको लगता है काला में हम अच्छे दिखते हैं। अरे भाई मौसम का भी ख्याल करो, जीवन बचेगा तो अच्छे दिख लेना बाद में। क्लियर है? धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, थैंक यू वेरी मच। अरे रूम नहीं मिला तुमको? अरे यार किसी के यहाँ रूम है, सिंगल रूम? आपके यहाँ है? कहाँ है आपका रूम? इसके साथ चले जाओ, ये एमपी का। और किसी के यहाँ है रूम खाली? इसके साथ तुम चले जाओ। अरे यार एक परसों से तबाह है। और जिसके साथ भेजे थे उसका क्या हुआ? अच्छा इसके साथ अभी जाओ, अभी चला, इसको पहले रूम दिलवा। हाँ पूछो। ये चला, ये एरिया में बच्चा को रूमे नहीं मिला, हमको लगता है सेंटर हमको यहां से शिफ्ट करना होगा। किसी को रूमे नहीं मिल रहा है। जे आ रहा है, आप समझो चौथा तीसरा दिन है इसका, ये को रूम नहीं मिल रहा है इसका। आप कुछ नहीं, चला रेलवे में यहां से हम शिफ्ट करेंगे तो 10,000 बच्चा शिफ्ट होगा, अपने ढेरी लॉज खाली हो जाएगा। ये 3 दिन से बेचारा झारखंड से भैया के साथ आया हुआ है, रूमे नहीं मिल रहा। अरे लग गया, लग गया। रूम मालिक का नंबर नहीं देना है, हम बात करेंगे। रूम है किसी के पास खाली? पूछो तो। और किसी के यहाँ नहीं है? तुम्हारे यहाँ है? कहां पर है? एक बेड नहीं देगा? दोनों बेड का पैसा लेगा? अच्छा चला एक काम करो, तुम इसके साथ चले जाओ, डबल बेड में शिफ्ट हो जाओ। एक बेड का पैसा तब तक जब तक कोई नहीं आता है हमसे ले लेना, ठीक ना? अभी चले जाओ तुम इसके साथ, लेते जाओ। चला इसको तो नहीं शिफ्ट करवा दो।